हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो मैंने पार्ट 1 में समास के भेद में केवल अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास समझाया था। आज मैं आपको कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास समझाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास जो मैंने बताया था आपको कि वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। तत्पुरुष समास के समानाधिकरण, तत्पुरुष समास के भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समान अधिकरण वाला जो भेद है उसे हम कर्मधारय कहेंगे। तो अधिकरण मतलब समान विभक्ति वाला, अर्थात समान अधिकरण कहें या कहेंगे समान विभक्ति वाला जो भेद है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि तत्पुरुष समास समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं और समानाधिकरण से मतलब है समान विभक्ति वाले भेद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्योंकि किसी ने 4 माना है, किसी ने 5 माना है। तो वरदराज के अनुसार 5 भेद हैं और भट्टो दीक्षित के अनुसार 4 भेद हैं। तो जो 4 हैं उसमें ही हमारे तत्पुरुष का जो भेद है कर्मधारय है और कर्मधारय का ही जो एक भेद है वो द्विगु है। इसे हम आगे सीखेंगे। केवल पहले अब कर्मधारय समास को समझ लें। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद, दूसरा पद विशेष्य होता है। अब विशेषण कैसे है? विशेषण वो उसे कहते हैं जिस शब्द से उसकी विशेषता को बताया जाए। और विशेष्य क्या है कि जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो शब्द जो होंगे वो किस तरीके से होंगे? हमारे कृष्ण सर्प शब्द है हमारा। कृष्ण माने काला और सर्प माने सांप होता ही है, काला सर्प। अब जो इस सर्प है ना विशेष्य, ये विशेष्य है, मतलब इसकी विशेषता बताई जाएगी कि जो सर्प है वो कैसा है। तो इसकी विशेषता क्या है कि वो काला है। तो काला विशेषण है और सर्प विशेष्य है। तो सर्प की विशेषता कैसे पता चल रही है? काले रंग से पता चल रही है कि ये सर्प काला है। तो पूर्व पद जो है वो तो क्या हो गया? विशेषण। और उत्तर पद जो है वो विशेष्य है। तो विशेषण जो है वो काला और विशेष्य जो है वो सर्प। इसलिए इसमें कर्मधारय समास हो गया क्योंकि पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। अब ये शब्द है हमारे पास महात्मा, महान, और पहला पद क्या है? महान, और उत्तर पद क्या है? आत्मा। तो आत्मा जो है उनकी विशेषता क्या है कि वो महान है। तो ये विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है कि वो आत्मा महान है। इसलिए इसमें कर्मधारय समास हुआ क्योंकि पूर्व पद जो है वो विशेषण होगा और उत्तर पद हमारा विशेष्य होगा। और विशेष्य क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं और जिस शब्द से बताई जा रही है उसे हम विशेषण कहते हैं। गौर बालक। तो गौर
पूर्व पद है और पूर्व पद का विशेषण क्या है? गोरा। और बालक क्या है? उत्तर पद है और ये है विशेष्य। तो गोरा बालक। महर्षि मतलब कि महान पूर्व पद है और विशेषण है महान। ऋषि तो है लेकिन कैसा ऋषि है? महान ऋषि है। तो इस ऋषि की विशेषता है महान होना। तो ऋषि उत्तर पद है, ये पूर्व पद है और पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। ऋषि की महानता है, इसलिए ये हमारा कर्मधारय समास हुआ। नील कमल, कमल तो है लेकिन कैसा कमल है? इसकी विशेषता क्या है? नीला। कमल की विशेषता है नीला। और उत्तर पद हमारा कमल है जो कि विशेष्य है और इसकी विशेष्य की विशेषण क्या है? नीला होना। श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष तो है लेकिन कैसा? श्रेष्ठ है। पहला पद इसमें क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, तब हमारा ये कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये द्विगु समास है। तो जो भट्टोजी दीक्षित हैं उन्होंने कर्मधारय का ही एक भेद क्या उसका तत्पुरुष का जो एक भेद माना था वो क्या माना था? भट्टोजी दीक्षित ने तत्पुरुष का भेद माना था कर्मधारय, कर्मधारय। और कर्मधारय का ही भेद माना था हमारा, कर्मधारय का भेद द्विगु समास। द्विगु क्योंकि उन्होंने माने हमारे चार भेद। तो तत्पुरुष का कर्मधारय और कर्मधारय का द्विगु समास उन्होंने माना है। तो इसमें द्विगु समास की क्या पहचान है? क्योंकि हमें तो केवल एग्जाम में देखना है कि जैसे ही समास आएगा उसका नाम पूछा जाएगा तो हम उसमें एकदम से टिक लगा दे, देखते ही पहचान लें कि ये कौन सा समास है। तो हम देखते हैं द्विगु समास की पहचान क्या है, क्योंकि ये जो किसके अनुसार है ये बड़े एग्जाम में आएगा, लेकिन हमारे जहाँ तक रीट का एग्जाम है और यूपी टेट का या सी टेट का, उसमें केवल हमारे समास का नाम पूछा जाएगा या समास विग्रह पूछा जाएगा। तो उसके अनुसार जानते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। तो द्विगु समास की परिभाषा है कि पहला जो हमारा पूर्व पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। कौन सा समास होता है? समास में पूर्व पद अर्थात पहला वाला जो पद है वो संख्यावाची हो। संख्यावाची का मतलब संख्या उसमें आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए, संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। वहां द्विगु समास होता है। अब देख लेते हैं कि द्विगु समास कैसे है। त्रिभुवन, त्रि माने तीन, तीन भवन। तो पहला पद जो होगा वो क्या है? संख्यावाची, संख्या होना अनिवार्य है। तो पहला पद संख्यावाची है तो हमारा द्विगु समास होगा। पंचवटी, पांच वट कहेंगे वृक्ष। पहला पद संख्यावाची है। त्रिफला, तीन फल। तो तीन क्या है? संख्यावाची है। चतुर्युग, चार युग। पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो जिसमें हमारा पहला पद संख्यावाची होगा, त्रि, पंच, त्रि, चतुर, तो ये हमारे क्या होंगे? हमारे ये द्विगु समास होंगे। जैसे शताब्दी, शत माने 100, अब्द माने वर्ष, 100 वर्ष, शताब्दी, शत माने
100 और अब माने वर्ष, 100 वर्ष। तो क्या हो गया हमारा शताब्दी पहला संख्यावाची होने पर द्विगु समास हो गया। अब नवरात्रि, नव क्या है? संख्यावाची है। 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। तो 9 पहला जो पद है वो संख्यावाची हो तो वहां पे हमारा द्विगु समास हो जाता है। जैसे हमने बोला अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, अष्ट माने 8 अध्याय का समूह। तो ये हमारा पहला पद जो है वो संख्यावाची है। अब एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी कि यदि हमारा किसी नदी के साथ, नदी से पूर्व अगर हमारा, नोट कर लेना, नदी से पूर्व अगर संख्या है तो हमारा द्विगु समास नहीं होगा, फिर होगा हमारा अव्ययी भाव समास। अगर नदी से पूर्व संख्या है तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब देखते हैं कैसे होता है अव्ययी भाव, क्योंकि नदी से पूर्व अगर संख्या होगी तब हमारा द्विगु समास नहीं होगा, जबकि पहले मैंने बताया है कि अगर हमारा पहला पद संख्यावाची होगा तो हमारा द्विगु समास होगा, लेकिन नदी से पूर्व अगर संख्या है तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। इसे नोट कर लेना। अब देखेंगे पंचगंगा। तो मैंने बताया है कि नदी से पूर्व, क्योंकि गंगा नदी है, गंगा से पूर्व क्या आ रहा है? संख्या आ रही है, लेकिन नदी के साथ हमेशा अगर पहला पद संख्यावाची है भी तो वो हमारा कौन सा होगा? द्विगु समास नहीं होगा, वो होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ये है 5 गंगा या 5 नदी भी होता तब भी इसमें समास होता हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता। ठीक है, इसे ध्यान से रखना कि अगर नदी के साथ पहला पद संख्यावाची आता है तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। त्रिनदी, 3 नदी, तो यहां पे भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि द्वंद्व समास क्या है। अब द्वंद्व समास देखते हैं, क्योंकि अव्ययी भाव समास में क्या था? पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास में क्या था? दूसरा पद प्रधान। और हमारा द्वंद्व समास में क्या था? दोनों ही पद प्रधान। पहले में अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, और इसमें हमारा उभय पद प्रधान। उभय पद का मतलब है कि दोनों ही पद, पूर्व भी और उत्तर भी, दोनों ही पद प्रधान होंगे, तब हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व माने दोनों ही पद प्रधान होंगे। अब किस तरीके से है? क्योंकि पहला पद होगा उसका भी इतना महत्व होगा और जो हमारा उत्तर पद होगा उसका भी इतना ही महत्व होगा। देख लेते हैं किस प्रकार से। सूर्य चंद्र, तो सूर्य का भी इतना ही महत्व है, चंद्रमा का भी इतना ही महत्व है। रात में चंद्रमा का महत्व होगा, दिन में सूर्य का महत्व होगा, तो दोनों का महत्व बराबर है, अर्थात उभय पद, पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान हैं, तो इसमें हमारा द्वंद्व समास होगा। और इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? सूर्य और चंद्र। ठीक है, अब जैसे कहेंगे नर नारी, नर नारी, नर और नारी दोनों ही बराबर हैं, इतना ही नर का महत्व है और इतना ही नारी का, तो दोनों ही पद प्रधान हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। रात दिन या दिन रात, कुछ भी बोलेंगे तो दिन रात या रात दिन, बीच में इसमें योजक चिन्ह लगा देते हैं हम इसमें,
इस तरीके से एक साथ भी लिख सकते हैं। तो रात और दिन, अब इसे लिखेंगे रात, जब विग्रह करेंगे रात और दिन, दोनों ही ये क्या है, उभय पद है और दोनों ही बराबर मायने रखते हैं, इसलिए क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। हम लिखे हैं माता पिता, माता और पिता दोनों ही बराबर हैं, माता का भी इतना महत्व और पिता का भी, तो ये हमारे द्वंद्व समास हो जाते हैं। जल वायु, तो जल भी हमारा प्रधान है और वायु भी प्रधान है, तो जब दोनों ही प्रधान है, उभय पद प्रधान है, तो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, जल और वायु। दोनों ही पद, जल का भी इतना ही महत्व है, वायु का भी इतना महत्व है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही प्रधान है, तो द्वंद्व समास होगा। सुख और दुख, क्योंकि हमें सुख का पता कब चलता है, जब हमारे पास दुख आता है, तब हम सुख का महत्व जानते हैं, तो दुख भी इतना महत्वपूर्ण है और सुख भी इतना महत्वपूर्ण है, तो सुख और दुख। देवासुर, देव और असुर, क्योंकि असुर भी इतना ही महत्वपूर्ण है और देव भी इतना ही महत्वपूर्ण है। देव और असुर दोनों ही उभय पद प्रधान है, मतलब उभय पद प्रधान है, इसलिए हमारा द्वंद्व समास होगा। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। अब जब सबकी अलग अलग पहचान मैंने बताई थी, पहला पद प्रधान अव्ययीभाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं अर्थात तीसरा कोई अन्य पद प्रधान हो तो वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें दोनों पद में से कोई पद प्रधान ना होकर के अन्य पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब देख लेते हैं कि बहुव्रीहि समास कैसे होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल क्या है, क्लियर करने के लिए। तो आइए, लंबोदर, तो इसमें कोई भी, कि उदर भी महत्वपूर्ण है और ये भी है, लेकिन इसमें से प्रधान कोई भी नहीं है, लंबा उदर, इसका मतलब हुआ लंबा उदर, लेकिन प्रधान इसमें से कोई नहीं है। प्रधान क्या होगा, जिसमें से कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई अन्य पद जिसमें प्रधान होगा वो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। तो लंबा है उदर जिसका, किसका उदर है लंबा, वो है श्री गणेश जी का। तो जिसमें अन्य पद प्रधान होगा, गणेश जी का उदर लंबा है, तो इसमें प्रधान कौन है, गणेश जी हैं। अब जिसमें अन्य पद प्रधान होगा तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। अब पंचानन, 5 है मुख जिसके। अब मैंने कहा था कि पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची हो, ठीक है।
तो वो मैंने द्विगु समास बताया था, और जिसमें अपवाद भी बताया था कि अगर नदी के साथ गिनती आए पहले पद में तो वहां हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो मैं यहाँ भी बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, जो पंचानन हमारा शब्द है तो यहाँ पे पहले गिनती आ रही है और दूसरे में आ रहा है आनन। आनन माने मुख। तो जहां हमारा समाहार होगा वहां तो होगा हमारा द्विगु समास, लेकिन यहाँ समाहार नहीं है। आनन मतलब जो मुख है ना, एक ही व्यक्ति के पास 5 मुख लगे हुए हैं। और समाहार कैसे होता है कि एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, जैसे पंचवटी बोला तो 5 वृक्ष अलग अलग होंगे और वो मिल रहे होंगे तब उसे समाहार बोलेंगे। तो जहां समाहार होगा वहां पे हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन एक यहाँ समाहार नहीं है बल्कि एक व्यक्ति के 5 मुख हैं, तो जिसके हैं 5 मुख अर्थात कौन है, तो पंचमुखी। हनुमान जी को भी पंचमुखी बोल देते हैं और शिव को भी पंचमुखी बोल देते हैं। तो जिसके 5 मुख हैं तो वो शिव, तो उसे बोलेंगे हम पंचानन, और समास होगा हमारा बहुब्रीहि कि जिसमें अन्य पद प्रधान हो। अब है चक्र पाणी। पाणी मतलब हाथ में, और चक्र है जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है, तो हम कहेंगे विष्णु भगवान। तो जो विष्णु है, अन्य पद जो है वो प्रधान है, यहाँ विष्णु प्रधान है क्योंकि इनके हाथ में चक्र है। तो ये हमारा कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। चतुरानन, 4 हैं मुख जिसके, तो किसके मुख है, 4 मुख है ब्रह्मा जी के। तो यहाँ पे भी पहला पद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया था कि जहाँ समाहार होगा वहां द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ समाहार नहीं है, एक ही व्यक्ति के 4 मुख हैं। तो कौन है वो, ब्रह्मा। तो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इस तरीके से आपने जो पहले संख्या होगी तो उसमें जो अंतर है, जो कि मैंने अव्ययी भाव समास में बता दिया कि अगर नदी के साथ हमारी संख्या आ रही है तो अव्ययी भाव समास होगा, बाकी जिसमें समाहार होगा उसमें द्विगु समास होगा, और जिसमें समाहार नहीं होगा भले ही पहले पद में गिनती आ रही है तो वो बहुब्रीहि समास होगा। उसमें समाहार नहीं होना चाहिए, समाहार होगा तभी हमारा द्विगु समास होगा। क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में संधि और समास पर प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊँगी, जिसमें आपके टेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।